हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग द फाउंटेन नामक चैप्टर जिसको जे.आर. लोवेल ने लिखा है उसके 4 स्टेंजाज को हम लोगों ने पढ़ा और उसके बचे हुए स्टेंजाज जो हैं 2 या 3 जो भी हैं उसको हम लोग आज पढ़ेंगे और इस पोएम के मुख्य बात को मेन बात को हम लोग आज जानेंगे। इसका जो 5वां स्टेंजा है वह है ग्लैड ऑफ ऑल विदर्स। मतलब जैसा कि मैंने बताया कि आप हर लाइन में फाउंटेन जोड़ दीजिए। द फाउंटेन इज ग्लैड ऑफ ऑल विदर्स, मतलब फव्वारा हर मौसम में खुश रहता है। ग्लैड मीन्स खुश, आप मीन्स में, आल मीन्स सभी, विदर्स मीन्स मौसम। अर्थात फव्वारा सभी मौसमों में खुश रहता है। मतलब वह प्रकृति की चाहे कोई भी ऋतु हो, जाड़ा, गर्मी, बरसात, शीत ऋतु, कोई भी मौसम, आंधी, तूफान, कोई भी मौसम हो, हर मौसम में फव्वारा हमेशा खुश रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा सबसे अच्छा दिखाई देता है। मतलब प्रकृति के किसी भी मौसम में, चाहे वो प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, हर मौसम में वह सबसे सुंदर दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड मीन्स फव्वारा चाहे ऊपर की तरफ चढ़ रहा हो या नीचे की तरफ गिर रहा हो। मोशन मतलब ऊपर की तरफ चढ़ने वाली गति और नीचे की तरफ उतरने वाली गति, डायरेक्ट, यह इसी में आराम कर लेता है। मतलब तुम आराम कर लेते हो, मतलब फव्वारा तुम आराम कर लेते हो। मतलब फव्वारा आराम करने के लिए कोई विशेष समय नहीं निकालता, वह इसी में आराम कर लेता है। मतलब चढ़ते रहने में भी और उतरते रहने में, मतलब इसका आराम करना दिखाई नहीं देता है। मतलब मैंने क्या बताया, फव्वारा सभी मौसमों में खुश रहता है, हमेशा सबसे सुंदर दिखाई देता है, और फव्वारा ऊपर की तरफ चढ़ते रहने में और नीचे की तरफ उतरते रहने में ही आराम कर लेता है। मतलब अपना कर्तव्य, अपना कर्म यह कभी रोकता नहीं है। इसका अंतिम जो स्टेंजा है वो ये है, फाउंटेन इज फुल ऑफ नेचर। फाउंटेन इज माने फव्वारा होता है, फुल मीन्स भरा हुआ, आप मीन्स में से या में, ए नेचर मीन्स प्राकृतिक शक्ति। मतलब फव्वारे में प्राकृतिक शक्ति भरी हुई होती है। फव्वारे में प्राकृतिक शक्ति भरी हुई होती है। मतलब फव्वारे में नेचुरल क्वालिटी होता है, नेचुरल पावर होता है। नथिंग कैन टेम, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, कैन मीन्स शक्ति है, और टेम मीन्स नियंत्रित। मतलब फव्वारे को कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकती है। फाउंटेन इज चेंज्ड एवरी मोमेंट, मतलब फव्वारा हर क्षण, एवरी माने प्रत्येक, मोमेंट मीन्स क्षण, चेंज मीन्स बदलता रहता है। मतलब फव्वारा हर क्षण बदलता रहता है, एवर द सेम, और फिर भी एक जैसा रहता है। मतलब फव्वारे में नेचुरली, फव्वारा अपने आप को नेचुरली इस प्रकार से ढाल लेता है, इस प्रकार से बना लेता है कि वो जीवन के किसी भी परिस्थिति में वह अपने क्वालिटी को, अपने पावर को, अपने एबिलिटी को, अपने टैलेंट को बनाए रखता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फव्वारा जैसे देखिए, फव्वारा नीचे से चढ़ता है और फिर ऊपर तक आता है और फिर नीचे तक जाता है। मतलब ऊपर भी चढ़ता है और नीचे भी आता है। ऐसा नहीं कि ऊपर ही चढ़ के रुक जाता है, वो नीचे भी आता है। इस प्रकार से इस पोएम के माध्यम से पोएट महोदय, कवि महोदय हमें सिखाना चाहते हैं कि फव्वारे से हमें इन क्वालिटी को सीखना चाहिए, इन गुणों को सीखना चाहिए। इसके बाद से और भी 1-2 स्टेंजा है, उसको भी देखिए। सीजलेस एस्पायरिंग, माने फव्वारा निरंतर चढ़ता रहता है। सीजलेस कंटेंट, मतलब फव्वारा सीजलेस मतलब निरंतर, लगातार, कंटेंट मीन्स खुश रहता है, संतुष्ट रहता है। डार्कनेस माने अंधकार में, आर सनशाइन या सूर्य की रोशनी, डाई माने तुम्हारा, एलिमेंट मीन्स स्वभाव। मतलब फव्वारे का स्वभाव होता है कि चाहे वह डार्कनेस हो, चाहे वह सनशाइन हो, वह लगातार ऊपर की तरफ चढ़ते रहता है और लगातार संतुष्ट रहता है। मतलब चाहे अब डार्कनेस का मतलब एक तरह से मान लीजिए दुख, और सनशाइन का मान लीजिए सुख। मतलब चाहे सुख की स्थिति हो या दुख की स्थिति हो, चाहे प्रकाश की स्थिति हो, चाहे अंधेरा की स्थिति हो, वह हर एक परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, खुश रहता है और हमेशा अपना कर्तव्य करता रहता है, ऊपर की तरफ चढ़ते रहता है। और इसका अंतिम स्टेंजा है ग्लोरियस फाउंटेन, मतलब ग्लोरियस मीन्स शानदार। यहां ग्लोरियस का मतलब शानदार होगा। मतलब कवि महोदय फव्वारे को शानदार कहते हैं। क्या है, फव्वारे तुम शानदार हो। लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी हो जाने दो। मतलब फव्वारा महोदय हो जाना चाहते हैं फ्रेश, मतलब जिस तरह से फव्वारा हमेशा फ्रेश रहता है उस तरह से। चेंजफुल मतलब परिवर्तनशील, कांस्टेंट मीन्स स्थिर, अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ, लाइक दी मतलब तुम्हारे जैसा। मतलब है फव्वारा तुम बहुत शानदार हो, मैं भी तुम्हारे तमाम गुणों को अपनाना
चाहता हूं, मतलब तुम्हारी तरह मैं भी हमेशा तरोताजा रहना चाहता हूं, परिवर्तनशील रहना चाहता हूं, स्थिर रहना चाहता हूं और ऊपर की तरफ लगातार बढ़ते रहना चाहता हूं। अर्थात जिस तरह से फव्वारे के अंदर नेचुरल टैलेंट होता है, नेचुरल क्वालिटी होता है, उसी तरह से मनुष्य को भी होना चाहिए। मतलब इस पोयम के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हम जीवन के चाहे किसी भी परिस्थिति में रहें, किसी भी स्थिति में रहें, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो हम अहंकारी हो जाते हैं, हमारे अंदर अहंकार चला आता है और हम समझते हैं कि बस हमारी सफलता यहीं तक है, इसके आगे नहीं है। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें आगे की तरफ और बढ़ना है और उससे भी बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अपने अंदर से अहंकार को समाप्त करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और फ्रेशनेस क्या होता है, परिवर्तनशीलता क्या होती है? परिवर्तनशीलता का मतलब, फ्रेशनेस का मतलब जैसे अपने आप को हम इस तरह से बनाएं कि हम हमेशा फ्रेश फील करें, हमेशा तरोताजा फील करें। मतलब जब हम अपने आप को हमेशा तरोताजा फील करेंगे तो हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें हमको इंटरेस्ट आएगा और जब हम उसमें इंटरेस्ट लेंगे, जब उसमें अपना मन लगाएंगे, जब अपने आप को उसमें हम डिवोट करेंगे तो वह काम बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा। और हम फ्रेश कब होंगे? जब हम सेटिस्फाइड होंगे। बोलते हैं ना, कॉन्टेंटमेंट इज ग्रेट हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। अर्थात हमारे अगल बगल के लोग यदि बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ले और हम भी सफल हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाए। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि संतोष करना चाहिए कि आज हमने यह पाया है तो हम आगे यह भी अपने मेहनत, अपने प्रतिभा, अपने क्वालिटी, अपने गुण के आधार पर इसको भी पालेंगे। मतलब कुल मिला जुला के इस पोयम के माध्यम से कवि महोदय हमें सिखाना चाहते हैं कि हम जीवन के चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, हर परिस्थिति में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, प्रफुल्लित रहना चाहिए और अपने आप को, अपने बॉडी को, अपने माइंड को इस प्रकार से डेवलप करना चाहिए, इस प्रकार से बनाना चाहिए कि हम जीवन की किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लें, कभी हम डगमगाएं नहीं। थैंक यू वेरी मच।